के साथ, उम्र के साथ शारीरिक शक्ति घटती है और सहन शक्ति, लिख लो ये पॉइंट, बहुत अच्छा सूत्र है, कोटेशन है, लाइफ टाइम याद रखना जैसा। क्या? उम्र के साथ शारीरिक शक्ति घटती है लेकिन सहन शक्ति बढ़ती है, सहने की ताकत बढ़ गई। अभी शरीर कमजोर जरूर हो गया है लेकिन सहने की ताकत है इसमें। वही तो, वही चीज का नाम सहन शक्ति है। मानसिकता कौन सहन करता है? मन से जो मजबूत हो गया, मनोबल, तन बल कमजोर हो गया है लेकिन मन तो बढ़ गया है, वो उसी का नाम सहन शक्ति, मन बल से संबंधित है। तो क्या समझ में आया? एक बार फिर से अच्छे से सुन लो। बोलो महावीर भगवान की शक्ति, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति, तन की शक्ति और मन की शक्ति। जो तन की शक्ति है, जो शरीर की शक्ति है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर की शक्ति कम होती जाती है। लेकिन यदि वह जीव साधना के पथ पर है, यदि वह जीव साधना के रास्ते पर है, यदि वह जीव मोक्ष मार्ग पर है, जिसने अपने शारीरिक शक्ति के समय में बहुत कुछ सहन किया है, आज उसकी शारीरिक शक्ति भले कम हो जाए लेकिन उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, मनोशक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए जरूरी है बचपन में, जवानी में सहन करना सीखना। सहन करना सीखो। आज सहोगे तो कल शरीर कमजोर हो जाने के बाद भी तुम किसी से कुछ नहीं कहो। और आज इतने आ ई ऊ रे ऐसे करने लगे तो बुढ़ापे में तो पूरा घर तोक लोगे। नहीं, व्यक्ति को प्रतिदिन सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। अभी याद रखना, शारीरिक शक्ति व्यायाम से बढ़ती है, शारीरिक शक्ति व्यायाम से बढ़ती है, सहन शक्ति प्राणायाम से बढ़ती है। इससे बढ़ती है प्राणायाम जो किया जाता है श्वासों का, उससे सहन शक्ति बढ़ती है, ध्यान से सहन शक्ति बढ़ती है, साधना से सहन शक्ति बढ़ती है। तो हमें व्यायाम करके शारीरिक शक्ति बढ़ाना है। शरीर बराबर तरीके से हृष्ट पुष्ट खाने पीने से नहीं होता है, एक्सरसाइज से होता है। मसल्स जो है ना वो एक्सरसाइज से बढ़ते हैं, ज्यादा खाने पीने से थुल थुल हो जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं बराबर तरीके से उनके मसल्स बनते हैं, और जो जितना मसल्स रहेंगे, जितने मजबूत रहेंगे, आपका शरीर उतना बढ़ेगा। तो क्या व्यायाम करो, उससे आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो, साधना करो। साधना ब्रह्मचर्य की, साधना इंद्रिय संयम प्राणी संयम की, साधना हमारे उपवास की, साधना उनोदर रस परित्याग की। ये जो साधना है, इनकी साधना की जाती है तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती। उपवास करने से शरीर की शक्ति कम होती है और मन की शक्ति बढ़ती। इसलिए उपवास करने से मानसिकता हमारी प्रबल जो आती है, मन हमारा मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए ये आवश्यकताओं में है, हमें इन क्रियाओं को करना चाहिए। शरीर को कितना भी खिलाते पिलाते रहो, ये तो 2 घंटे बाद फिर कहता कि और इसकी तो डिमांड खत्म होती नहीं है। ना मन मानता है ना ये तन मानता है, दोनों लगातार मांगते रहते। ला यार कुछ तो दे, बहुत देर हो गया, 2 घंटे से खाली बैठा हूं, नहीं लगता। उपवास करिए, एकासन करिए, रस परित्याग करिए, उनोदर करिए, जितना हमसे हो सकता उतना करिए। खाना खाने के बाद नियम कर लो कि 3 घंटे तक अब मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। क्या? जब मैं आहार करने के बाद नियम करता हूं कि मैं कल सुबह
10 बजे तक पानी भी नहीं पीऊंगा तो तुमसे इतना ही तो कह रहा हूं, खाना खाने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे तक खाना पीना नहीं खाऊंगा। अब इसके बीच में तुम्हें रसगुल्ला भी मिल जाए, तुम कहोगे नहीं साहब मेरा 2 घंटे का नियम है, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? और हो सकता है कि आपने टाल दिया तो 2 घंटे में दूसरे लोग निपटा जाएं, है? इसलिए नियम लेके चलो। तो आप 2-2 घंटे के नियम में, 3-3 घंटे के नियम में अपने शारीरिक नहीं मानसिक बल को बढ़ाते चलेंगे। रात्रि में सोने के साथ नियम कर लिया कि अब पानी कल सुबह उठ करके ही पिएंगे, रात में प्यास भी लगे तो भी नहीं पीने। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने सिरहाने पानी रख करके सोते, नींद खुलती वहीं पे। अरे इतने ज्यादा प्यासे हो, लगता है नरकों से निकल करके आए हो। नहीं, हमें अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे जितना हम कर सकते हैं उतना नियम लेकर के चलो। रात्रि में त्याग नहीं होता है, नियम करके चलो कि रात्रि में 10 बजे के बाद मेरा यह आहार पानी का त्याग। 10 बजे के बाद तो करो, है? लोगों के पास कुछ है ही नहीं नियमावली। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा हमें ये मानसिक बल को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो प्राणायाम, योग, ध्यान, व्रत, नियम, उपवास की साधना, ये हमारे मनोबल को, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाने में कारण बनेंगे। मन जो है ना बड़ा बेईमान है। हमारा त्याग का मन होता है तो दूसरे पल में कहते रहते तेरे बस का नहीं है। तो हम भी कहते हैं हाँ यार तू ठीक कह रहा है, अभी तो मैंने किसी को बोला भी नहीं, बात खत्म करो यहीं पे। इसीलिए हमारी सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें साधना के माध्यम से वह शक्ति बढ़ाना है। ठीक है। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न यह आया है कि क्रोध के आने पर हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। परंतु क्रोध के द्वारा बढ़ी हुई शक्ति विध्वंस का कारण है। किसका कारण है? विध्वंस का कारण है। और क्षमा के द्वारा बढ़ी हुई शक्ति निर्माण का कारण, वह हमारे आत्मिक निर्माण में कारण बनती है। और क्रोध की शक्ति हमारे आत्मिक गुणों के विनाश में कारण बनती है। शक्ति तो एक ही है, लेकिन एक शक्ति विनाश का कारण है, एक शक्ति विकास का कारण है। तो जी सब कुछ घट जाती, घट जाती। क्या हो जाता है जब क्रोध ठंडा होता है तो शारीरिक शक्ति भी खत्म हो जाती है, एकदम निढाल हो जाता है, ऐसा कि बाप रे बाप बाहर तोड़ करके आया है। क्यों? गुस्से के बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो मानसिक शक्ति भी खत्म होती है क्रोध से, शारीरिक शक्ति भी खत्म होती है क्रोध से, पारिवारिक शक्ति भी खत्म होती है। जो आपसी में प्रेम भाव था वो भी अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो खत्म, वो भी खत्म हो जाता है। सारी शक्तियों को नष्ट करने वाला होता है क्रोध। इसलिए क्रोध को आग कहा। क्या कहा? आग। और आग में बड़े बड़े पेड़ जल करके राख हो जाते हैं। राख हुए कि शक्तिहीन हुए। अच्छे अच्छे लोग खाक में मिल जाते हैं, जैसे मिलेगी सब खत्म हुआ। इसीलिए यहां पर यह बात समझनी है। तो आप हम सब लोग अपनी शक्ति को जागृत करें। क्या करें? छोटा सा बीज होता है ना, बीज खेत में, क्यारी में, गमले में बो दिया जाता है। पता है कितने नीचे बोया जाता है? सब अलग प्रकार के बीज होते हैं। कोई 2 इंच नीचे डाला गया, कोई 3 इंच नीचे डाला गया, कोई 1 इंच नीचे डाला गया। और कुछ मेथी ऐथी तो होते ऊपर ही डाल देते। क्या करते हैं? ऊपर ही डाल देते, ताकि पानी लगे फटाफट जाना अंदर जाए और ऊपर ही पैदा हो जाए, उसको टाइम लगे। अब आप देखना इतना सा बीज
जब मिट्टी में भूमि में बो दिया जाता है ना, अब वो पैदा होने के लिए, ऊपर आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। क्या करता है? अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पूरी ताकत लगा करके जमीन को फाड़ देता और बाहर निकल के आता। बस हमें भी यदि उत्पन्न होना है, अर्थात अपने भीतर धर्म को, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करना है, तो हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के हम प्रकट होंगे। ऐसे हम उत्पन्न नहीं हो सकते। संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण क्षमता के साथ हमको प्रयास करने पड़ते हैं। अभी हमारे जितने भी प्रयास है ना, वो 100% नहीं। कोई भी काम हम 100% नहीं करें। हम बैठ रहे हैं तो 100% नहीं। हम भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं तो 100% नहीं करें। इसी कारण से हम दबे के दबे हैं, अभी हम अंकुरित भी नहीं हुए। प्रयास, जमीन को फाड़ने की हिम्मत चाहिए, जमीन को फाड़ने की हिम्मत। पाप की जो भूमि है ना, उसको फाड़े बिना पुण्य का बीज पल्लवित, अंकुरित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, पल्लवित नहीं होता है, पुष्पित और फलित नहीं होता है। उसे तो जमीन फाड़ना ही पड़ेगी, उसको जब तक अलग नहीं करोगे कुछ नहीं। क्रोध क्यों आता है, यह प्रश्न है। शरीर बल के कम होने पर, मन बल के कम होने पर, वचन बल के कम होने पर, आत्मबल के कम होने पर, या हमारे सामूहिक, पारिवारिक, व्यापारिक, आर्थिक बल के कमजोर होने पर किस कारण से क्रोध आता है? प्रश्न यहां पर है। और जब हमारे पास यह प्रश्न आया है कि कौन से बल की कमी होने पर क्रोध आता है, आत्मबल से, मनोबल से, शारीरिक बल से, किस कारण से आता है? गुस्सा वहां पर आता है, गुस्सा वहां पर आता है, क्रोध वहां पर आता है जो काम हम कर नहीं पाते, जो काम हम कर नहीं पाते, जिस काम को करने की इच्छा है लेकिन उसकी शक्ति, हिम्मत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे द्वारा कहा हुआ कार्य सामने वाला नहीं करता है तो गुस्सा आता है। कब आता है? मैं नहीं कर पा रहा हूं तो गुस्सा आ रहा, मेरा शारीरिक बल कम है इसलिए आया। मैंने कहा, सामने वाले ने नहीं किया, मेरे वचन बल में दम नहीं है, इस कारण से गुस्सा आया। देख रहे हैं आप, मेरे वचन बल में, इस कारण। मैंने मन में सोचा है, जब भी मैं सोचता हूं मैं कभी कोई काम कर ही नहीं पाता हूं, मेरा मन बल कमजोर है, इसके कारण गुस्सा आता है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। तो जब जब शक्तिहीन होता है आदमी, तो झूठी शक्ति दिखाने के लिए गुस्सा करता है। क्या? झूठी शक्ति दिखाने के लिए मैं कम नहीं हूं, और उसके बाद दुम दबा करके बैठ जाए। चाहे शरीर बल कम हो, मनोबल कम हो, वचन बल कम हो, आत्मबल कम हो, जब जब बल कम हुआ है तब तब व्यक्ति ने गुस्सा किया है। जब वो कमजोर पड़ा है तो अपने आप को मजबूत बताने के लिए वो गुस्से का जोर लगाता है और दिखाता है कि मैं कम नहीं हूं, बस इस कारण से गुस्सा। और गुस्से का दूसरा कोई कारण, कोई भी बल हो वह आपको कमजोर मन को, कमजोर वचन को, कमजोर तन को मजबूत करने के लिए गुस्सा आकर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। और पता लगता है वो उसके साथ जब आप खड़े हो जाते हो तो बची खुची जो चीज इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल जाती। कर्म को जलाने के लिए खड़ा है, वो भीतर के शत्रुओं को नष्ट करने में दिमाग लगाएगा या बाहर वालों को नष्ट करने में दिमाग लगाएगा? बाहर वालों को तो जन्मों से नष्ट कर रहा है, वो फिर पैदा हो रहे हैं। तो बोले नहीं यार, ये तुम बाहर कुछ भी होता है, तुमको मुझे मारना मार लो, मेरा तुमसे कोई मत लेना देना नहीं, मेरे तो असली शत्रु मैं पहचान चुका हूं। बोले कौन है? बोले कर्म रूपी शत्रु हैं, अब उन्हीं से युद्ध चल रहा है, तुम्हें मेरा शरीर नष्ट करना नष्ट कर दो, लेकिन मैं सामने वालों को नष्ट करके रहूंगा, क्योंकि मैंने सौगंध खा रखी है, मर जाऊंगा लेकिन सारे कर्मों को नष्ट करके रहूंगा। ये आत्म साधक ऐसा विचार करता है। तो वो पांडव, वो
यशोधर मुनिराज, वो गजकुमार मुनिराज, वो सुकमाल और सुकौशल मुनिराज, वो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, ये सारे के सारे मुनिराज, वो 500 अभिनंदन सागर आदि, वो 700 कंपनाचार्य आदि, ये सारे जो मुनिराज हैं ये कह रहे हैं हम अपने शरीर को नष्ट होने से बचाएंगे नहीं, लेकिन कर्म को नष्ट करने से पीछे हटेंगे नहीं। बस ये जो भावना होती है बस वहीं पर आकर भैया जी आप भी कुछ पूछ लो कि आप उस दिन मेरा केस लॉन्च कर रहे थे तो प्यार से कर रहे थे या गुस्से में कर रहे थे? प्रवीण भैया का प्रश्न है कि आपने उस दिन मेरा केस लॉन्च किया हुआ, केस लॉन्च गुस्से में किया या प्यार से किया? बेटा पहली बात तो बताओ कि तुमको कैसा लगा, गुस्से में लगा या प्यार में लगा? प्यार में लगा, इसलिए तो उछल रहे थे। तो क्या प्रवीण से तो मैं प्यार कर रहा था, लेकिन बालों पे गुस्सा कर रहा था। बालों पे यदि मैं रहम करूंगा तो उनको खींच करके उखाड़ नहीं सकता, पर इस पे मुझे दया और प्रेम और प्यार था तो इसलिए मैं इसके सिर पे हाथ फेर रहा था, कहीं थोड़ा सा खून आ रहा था उसमें राख लगा रहा था, बार बार पूछा तो बेटा कुछ तो हो नहीं रहा है, तो इससे तो प्यार कर रहा था, लेकिन बालों से कोई प्यार ना, मुझे बालों से प्यार था ना इसे बालों से प्यार था। यदि प्यार होता तो केस लॉन्च नहीं करवाता, और प्यार होता तो मैं करता नहीं, समझ रहे? पर इससे प्यार था, इस कारण से दुष्टों के साथ दुष्टता करो लेकिन सज्जनों के साथ कभी दुष्टता मत करो। सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार होना चाहिए और दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। अब कौन से दुष्ट? जो जातिगत दुष्ट है, मनुष्य पर्याय में दुष्ट है, पशु पर्याय में दुष्ट है, उनसे नहीं, उनके साथ तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, क्या कहते हैं? जो विपरीत वृत्ति वाले उनके साथ माध्यस्थ भाव रखने का। दुष्ट कौन है? हमारे कर्म। कौन है? कर्म है। दुष्ट अष्ट दुष्ट कर्म निवारण बोलते ना, निवारणाएं, दुष्ट कर्मों के निवारण के लिए मैं धूप समर्पित कर रहा हूं। तो ये कर्म है, इनके प्रति तो हमें दुष्टता ही करनी पड़ेगी। जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, जो क्रोध हैं, जो कसाए हैं, इनके प्रति आप बुरे बनो। गुस्सा पर गुस्सा करो तो मजा है, गुस्सा पर गुस्सा करो, और ऐसी गुस्सा करो और कसम खा लो कि गुस्सा आज मैंने तुझ पर ऐसी गुस्सा की है कि आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा। तो गुस्सा पे गुस्सा किया, तेरे से बात ही नहीं करूंगा, तेरे पास देखूंगा ही नहीं, तुझे अपने घर में आने नहीं दूंगा, तुझे अपने पास ठहरने नहीं दूंगा। हो गया काम, गुस्से पर गुस्सा हो गया। तो आप सबसे इतना ही